अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ये है हाउ टू टेक नोट्स, राइट। तो फिर अभी नोट्स लेने के लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यू हैव टू ओन इट, मतलब अपने ओन वर्ड्स में, अपने ओन स्टाइल में, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो ना वो सब्जेक्ट के ऊपर आप नोट्स बनाओगे। और देखो अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग तरीके होते हैं नोट्स लेने के। जैसे अगर मैं कंपैरेटिव एनालिसिस कर रही हूँ तफासिर की, तो फिर वो वैसी नोट्स नहीं बनेंगी जैसे मैं नॉर्मली एक बुक पढ़ते टाइम बन रही है। या फिर अगर मैं कुरान का, जैसे कुरान पढ़ रही हूँ, तो कुरान इज अ स्पाइडर नेटवर्क, वो बहुत डिटेल। एनीवे आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, बट यू नो अलग अलग टॉपिक्स के अलग अलग तरह के नोट्स बनते हैं। बट सबसे बेस्ट तरीका जो होता है ना, एंड आई एम अ बिग एडवोकेट ऑफ दिस, एंड बिकॉज ये मेरी जिंदगी का मकसद है माइंड मैपिंग, और मैं हर किसी को यही बोलूंगी कि प्लीज बिकम माइंड मैपर्स। पेन और पेपर लें, बस ऐसी डंडियां बनानी है, इस तरह से सोचना है, ये आपका नेचुरल तरीका है सोचने का। इस तरह से जब आप करते हो, आपका दिमाग है ना खुली खुली तरीके से सोचने के लिए उसको आजादी मिलती है। वरना लीनियर तरीके में क्या होता है, दिमाग रेस्ट्रिक्ट हो जाता है कि अच्छा यही तरीके से सोचना है। वो ज्यादा क्रिएटिव सोचने के लिए उसके पास जगह ही नहीं बचती है। तो इसके लिए प्लीज यू नो माइंड मैप। तो अभी इसका सोल्यूशन क्या है, गेट फेमिलियर। तो जब कोई भी आप बुक खोले, आप क्या करोगे, बुक का आगे पीछे देखोगे, टॉपिक्स पढ़ोगे, इंडेक्स पढ़ोगे, जैसे हमने पहले वाले एक इसमें किया था ना, जब हम इंटरेस्ट की बात कर रहे थे, तो वो आप करोगे। फिर आप देखोगे कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। जैसे इंडेक्स कंटेंट टेबल में ना आप देखोगे आपको कौन सा टॉपिक बहुत बुला रहा है। समथिंग जैसे आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे मैं पेरेंटिंग का पढ़ रही हूँ और उसमें बोल रहा है हाउ टू डील विद 1 ईयर ओल्ड, तो मेरे को ये टॉपिक बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ला के बुला रहा है, क्योंकि मेरी 1 साल की बच्ची को मेरे को देखना है कि इसको मैं कैसे इसका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। फिर है यू हैव टू रीफ्रेज। आप हमेशा जो भी नोट्स आप बनाओगे ना, उसको आप अपने शॉर्ट हैंड नोट्स में रखोगे, टू द पॉइंट। जैसे आप लोग देख रहे हैं, राइट, अभी मैंने ये जितने भी यहाँ पे नोट्स बनाए थे, मैंने कैसे बनाए थे, यहाँ पे लंबी लंबी बातें नहीं हो रही थी, सब छोटे छोटे। आप देख रहे हो, 1-2 वर्ड्स से ज्यादा मैंने कुछ लिखे नहीं है, बट ये सारे नोट्स ही है मेरे। तो दैट वे यू हैव टू ऑलवेज यूज शॉर्ट हैंड, मतलब एकदम छोटी सी बात करनी है। लंबी लंबी बात अगर आप अपने नोट्स में करोगे ना, आप अपने नोट्स खुद ही कभी नहीं पढ़ोगे। ये बात समझ लें आप, अगर लंबी लंबी बात इंसान करता है ना, तो वो खुद की भी बात नहीं सुनता है। फिर कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट नाउन है, वर्ब्स है, मतलब क्या चल रहा था, क्या हो रहा था, जैसे डू दिस, कम हियर, समथिंग लाइक दैट। और नाउन्स क्या होते हैं, किसी का नाम हो गया, कोई जगह हो गई, या फिर रेफरेंस पॉइंट्स हैं, डेट्स हैं, वो कीवर्ड्स आपको लिखने रहते हैं। आप यू हैव टू मेक श्योर दैट योर नोट्स आर रीयूजेबल, मतलब अगर आप खुद के नोट्स खुद ही नहीं पढ़ रहे हो, तो फिर कोई मतलब नहीं हो नोट्स बनाने का। एंड अगर नोट्स बनाकर आप उनको रिव्यू नहीं कर रहे हैं, उनको रिवाइज नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो मतलब यू नो व्हाट विल हैपन। अभी चलो हम इसका एग्जांपल देखते हैं। अभी हाउ डू यू गेट फेमिलियर विद द बुक। हमारा मतलब हमारे इंटरेस्ट मतलब हमारे प्रॉब्लम्स वगैरह से रिलेट कर रहा होगा तो फिर वो आंसर्स भी उन्हीं को दे रहा होगा बुक, so it would be familiar for us. तो बेसिकली गेटिंग फेमिलियर इज गोइंग थ्रू द बुक, प्रीफेस देख लिया आपने, उसके रिव्यूज पढ़ लिए, या उसके ऊपर एक वीडियो देख लिया कि बुक किस बारे में है, या टॉपिक के ऊपर यू नो टॉपिक की थोड़ी सी रिसर्च कर ली, तो फिर इससे क्या होता है, आपका फेमिलियरिटी बिल्ड होगी, ठीक है। फिर आप देखो कि इसमें आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सीरा पढ़ रही हूँ, और सीरा में मुझे देखना है कि बैटल्स में मेरे को बहुत इंटरेस्ट है, तो फिर मैं ना, मेरे लिए बैटल्स अभी फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट, या फिर द वाइव्स ऑफ द प्रॉफिट, तो मैं वाइव्स के बारे में पढ़ रही हूँ। या जो टॉपिक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो आप सबसे पहले वो देख लें, आप देखो आपको क्या इंपॉर्टेंट है, आप उसके ऊपर नोट्स बनाना स्टार्ट करें, ओके। या फिर आप एक पेज पढ़ रहे हो, पेज में आपको देखना है कि पेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्योंकि पेज में 80% फ्लफ होता है, मतलब फिलर वर्ड्स होते हैं, और 20% इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना। तो ये 20-80 रूल आप याद रखें, ठीक है। तो 80-20 का आप रूल रखेंगे। अभी रिफ्रेश शॉर्ट हैंड में कैसे होता है, ओन वर्ड्स में आपको बात करनी है, राइट। यू हैव टू यूज योर ओन वर्ड्स। ओन वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे अगर आपकी जुबान उर्दू है तो उर्दू में लिखें, आपको इंग्लिश में नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मतलब शॉर्ट हैंड, जैसे अगर आप ऐसे सिंबल्स यूज करते हैं, एंड, प्लस, इक्वल टू, स्लैश, बिटवीन, या फिर यू नो एंड, कि अपनी ओन कोड बनानी है आपको, अपना कोड है। और फिर जितना हो सके, अगर मैं एक सेंटेंस को छोटा करके मेरे को 1-2 वर्ड्स में बोलना है, जैसे 1 सेंटेंस इज इक्वल टू 2 वर्ड्स करना है आपको, तो आप वो करें, ये सीखें, ये एक आर्ट होता है, इंशाल्लाह कभी सिखाऊंगी वो भी। कीवर्ड्स होते हैं, हाईलाइट करें कि वो सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। और या फिर हम उसका सेंट्रल थीम लिख सकते हैं.
सेंट्रल देखो बच्चा, मैं यहाँ पे बता रही सेंट्रल थीम के साथ साथ अगर आप सेंट्रल थीम 5-6 लाइंस की है ना तो फिर वो कोई मतलब नहीं हुआ ना. यू हैव टू मेक इट कंसाइज, सेंट्रल थीम बट कंसाइज. ओके, कंसाइज क्या होती है कि सबसे बेहतरीन हर चीज का जवाब कुरान में, मतलब कुरान को अगर आप देखोगे अल्लाह एक सेंटेंस में इतनी गहरी बातें बोल देता है. उस तरह से आपको वो गहराई लानी है अपनी बातों में कि कम बात में ज्यादा बात कैसे करूं, मैं कम चीज में ज्यादा कैसे सोचूं. राइट, उसको बोलते हैं लफ्जों की बरकत. कुरान में क्या है वो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. आप देखें, जरा गौर करें, बहुत मजा आएगा आपको. जो जो लोग जो यहाँ पे लैंग्वेज के दीवाने हैं, कुरान को स्टडी करो, पढ़ो, पागल हो जाओगे आप लोग. उससे बेहतरीन जुबान कोई है नहीं अरबिक से. ठीक है, नोट तब जब बना रहे हो तो फिर ऑब्वियसली यू नीड टू मेक श्योर दैट यू नो यू शुड रीड योर नोट्स. इसको लिखना है मेक श्योर. ठीक है, इसको मैंने पूरा सेंटेंस बनाया तो दैट यू नो आप लोगों को समझ में आया कि अपने नोट्स कैसे भी लिखो, कोड में लिखो, कलर में लिखो, जैसे भी लिखो, बट मेक श्योर दैट यू कैन रीड योर नोट्स एंड रिव्यू. एक हफ्ते बाद आइडियली यू शुड रिव्यू देम इन अ वीक, देन 1 मंथ, देन 6 months एंड देन यू नो अ ईयर. आपके जो नोट्स हैं यू हैव टू रिव्यू देम इन दिस ऑर्डर सो दैट यू कैन रिमेंबर देम. ओके, एंड फाइनली वेरी इंपॉर्टेंट, माइंड मैप. जितने भी लोग यू नो लाइक ऑल द पीपल हु थिंक कि मेरी बातों में कोई भी उनको फायदा होता है, प्लीज आई एम बेगिंग यू लर्न टू माइंड मैप. अपने बच्चों को सिखाएं, आप सीखें, इससे आपकी थिंकिंग जो खुलेगी ना, यू विल स्टार्ट लविंग योर ओन माइंड वंस यू स्टार्ट माइंड मैपिंग. ओके, आई कांट स्ट्रेस दिस इनफ. प्लीज 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 स्टार्ट माइंड मैपिंग. ओके, मतलब एक है पॉइंट ऑफ व्यू कि आप हम रिव्यू करोगे ही क्यों, मतलब 1 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद, 6 महीने बाद, बिकॉज आपको इसका कोई यूज केस भी तो होना चाहिए ना कि अगर आपको किसी से इस टॉपिक के ऊपर बात करनी है फिर ही आप इसके ऊपर रिव्यू करोगे, लेकिन अपने लिए तो हम नहीं करेंगे ना रिव्यू. अच्छा, बहुत अच्छी बात करी बेटा, वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन. अभी मैं आपको एक बताती हूँ कि वाई दिस इज इम्पोर्टेंट. ठीक है, सपोज अभी आपने मेरे से ये सवाल किया, ये सवाल का जवाब है ना मैंने कभी पढ़ा था और मैंने इसके ऊपर नोट्स बनाई थी, बट पता है मैंने क्या किया, मैंने आपके सवाल पूछने तक का वेट किया जाके अपनी नोट्स रिव्यू करने का. समझ में आई समझ आपको बात मेरी? नहीं. देखिए, जो भी आप सीखते हो ना वो इमीडिएटली इस्तेमाल में नहीं आती हैं चीजें, बट नॉलेज क्या होती है, जैसे साहिल अदीम को सुनते हो बताओ. डू यू लिसन टू साहिल अदीम, नेहा? यस यस. या तो साहिल अदीम, द थिंग इज दैट ही हैज लर्नड ऑल ऑफ दिस, ही हैज ऑल ऑफ दिस नॉलेज विच इज देयर इन हिज माइंड समवेयर. बट जब कोई कॉल पे आके उनसे क्वेश्चन पूछता है, बिकॉज ही नोज हिज नॉलेज वेरी वेल, वो अपने दिमाग के उस शेल्फ में से वो इंफॉर्मेशन निकाल कर आपको आपके हिसाब से जवाब देते हैं. वो कैसे होता है नेहा? ऐसे भी हो सकता है कि वो डिस्कशन करते हैं अपने टीचर्स के साथ और उससे पहले वो रिवाइज करते हैं, वो सिर्फ अपने लिए तो नहीं करते होंगे ना, क्योंकि उन्हें बाकियों को देना है, कंट्रीब्यूट करना है. अच्छा, नहीं तो देखो आप ये समझ लें कि बुक्स ज्यादा पढ़ते हैं, बुक रीडिंग ज्यादा करते हैं वो, मतलब नॉलेज लेते रहते हैं, उसको रिवाइज करते रहते हैं टॉपिक्स को दोबारा. एक सेकंड खुद मैं से. जवाब दे देती हूँ इस बात का. देखें, आप कोई भी नोट्स अगर लिख रहे हैं ना, जैसे ये सेशन के भी नोट्स आपने लिखे, 1 हफ्ते के बाद है ना आप इसको भूल जाओगे जो भी यहाँ पे हुआ. अगर आपने अपने नोट्स खोल के देखे ना, क्या होता है, जैसे मैं आपको बताती हूँ दिमाग कैसे काम करता है. सबसे पहले कोई भी इंफॉर्मेशन दिमाग में आती है ना तो उसका कच्चा रोड बनता है. ओके, 1 हफ्ते के बाद है ना वो रोड पे ना थोड़े पत्थर पड़ते हैं. 1 महीने के बाद है ना वहां पे कंक्रीट लाकर कंक्रीट की ट्रक खड़ी होती है. 6 महीने के बाद रोड बनना स्टार्ट होता है. और 1 साल के बाद जब आप रिवाइज कर चुके रहते ना, वो इन्फॉर्मेशन पक्के रोड की तरह आपके दिमाग में फिट हो चुकी है, अभी वो नहीं जाएगी इंशाल्लाह. समझ में आया अभी मेरी बात? सही. तो अगर आप अपने नोट्स इस फ्रीक्वेंसी से रिवाइज नहीं करते, चलो अब 1 महीना, 1 मंथ, 1 हफ्ता, 1 महीना, 6 महीना में भी नहीं कर सकते ना, जब भी कभी आपको ऐसा लगे ना अपनी जिंदगी में थोड़ा सा टाइम निकाल के रखे, अच्छा आज मैं ना अपने सारे पुराने नोट्स ऐसे ही बैठ के, जैसे लोग एल्बम देखते हैं ना, एल्बम्स की तरह अपने नोट्स खोल के पढ़ें. आपको इतने नए नए तरीके से समझ में आने लगेंगी चीजें, क्योंकि ये है ना क्या होता है, लास्ट टाइम नोट्स बनाकर और इस टाइम आप जब नोट्स देखते हो ना तो आपके दिमाग में बहुत सारी और इंफॉर्मेशन होती है.
वो इंफॉर्मेशन फिर पुरानी इंफॉर्मेशन के साथ दोस्ती करती है, फिर वो लोग अपने नए बच्चे पैदा करते हैं और इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में बनती है, समझ रहे हैं आप? तो हर बार नई इंफॉर्मेशन दिमाग में आती है तो वो पुरानी इंफॉर्मेशन के साथ जाके बहुत सारे रिलेशनशिप्स बनते हैं और फिर उनके बाय प्रोडक्ट्स आपके दिमाग में आती हैं, आपकी बातों में आती है। इस तरह से नॉलेज कंपाउंड होती है। अगर आप अपने नोट्स बनाकर उनको रिव्यू नहीं करते हैं, और देखिए अभी जब ये पूरा मैप आपको खोल के बताऊंगी, ऐसे ये मैप को रिव्यू करना कितना आसान होगा, और वही मैं अगर आपको इस तरह से बताऊंगी ना, ये आउटलाइन के फॉर्मेट में, आपको देखने का मन नहीं करेगा। समझ रहे हैं आप? तो यू हैव टू मेक योर नोट्स प्रिटी, मेक देम ब्यूटिफुल सो दैट यू लाइक टू रिव्यू देम। ठीक है, समझ में आया बच्चा मेरी बात क्या बोल रही हूँ मैं? जी, जज़ाकल्लाह, समझ आ गया।